अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार फिर खुशामदीद कहूँगा। दरख्वास्त है आपसे कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करना चाह रहा हूँ वो वाक़या तो वैसे लोकल है, लेकिन जो डिस्कशन है वो इंटरनेशनल है। वाक़या है जो कराची के अंदर वाक़या पेश आया था कैप्टन सफदर के हवाले से, और उसके बाद जो मज़ीद उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हुई जब आईजी सिंध के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जनाब आईजी सिंध को जो है वो सुबह 4 बजे अपने घर से उठाया गया, ले जाया गया और उसके बाद उनसे एक FIR के ऊपर दस्तखत करवाए गए, अरेस्ट वारंट्स के ऊपर दस्तखत करवाए गए और उसके बाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। वो सारी स्टोरी आप उसकी जानते हैं, मैं उसकी मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। लेकिन एंगल इसके अंदर बात यह है कि जहां पे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर डिबेट हो रही थी, डिस्कशंस हो रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर काफी हद तक बात हो रही थी, इसका एक इंटरनेशनल एंगल भी है। जैसे ही ये वाकया होता है अगले 24 घंटे के अंदर हम एक इंटरनेशनल मूवमेंट देखते हैं इस मामले से, और वो क्या है कि भारत के अंदर जो सोशल मीडिया की ट्रोल फैक्ट्रीज वहां पे बैठी हुई हैं, जो बैठ के इस सारे मामले को उछालना चाहती थी, उन्होंने एकदम अपना काम करना शुरू किया और उसके अंदर प्रोपेगेंडा को किस तरह तब्दील किया गया इसकी तफसीलात से मैं आगे चल के आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले यह किया गया कि उसके अंदर से एक ये एलिमेंट ढूंढने की कोशिश की गई कि जनाब जिस तरह कराची के अंदर फौज और सिंध की पुलिस आमने सामने आके खड़ी हो गई है, यह पूरा माहौल क्रिएट किया गया कि जनाब कराची के अंदर इस वक्त थानों के ऊपर पाकिस्तान की फौज ने आके कब्जा कर लिया है। गली गली के अंदर अब फौज और सिंध की पुलिस आमने सामने आके खड़ी हो गई है। और यकीन कीजिए कि ये कोई 1-2 अकाउंट्स नहीं थे। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको वो चंद स्क्रीनशॉट्स नजर भी आ रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स ने ये हरकतें की और बैठ के इसको इस तरह का एक इमेज देने की कोशिश की गई। यहां से ये सिलसिला शुरू होता है, चंद ट्वीट से ये सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद नजर आना शुरू होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा तौर पर इस झूठे प्रोपेगेंडे को एक एक करके हर जगह फैलाया जाना शुरू किया जाता है। मसला सिर्फ भारत तक नहीं रहता, उसके बाद भारत से निकल के इन लोगों के एजेंट्स जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, बरतानिया के अंदर हो या कनाडा के अंदर हो, इनको स्लीपर सेल्स कहा जाता है। ये सोशल मीडिया के स्लीपर सेल्स होते हैं। ये वैसे कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही इस किस्म की किसी ट्रेंडिंग का सिलसिला शुरू होता है, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ट्रेंडिंग करनी हो, तो एकदम ये एक्टिवेट किए जाते हैं और उसके बाद वो भी जंप इन कर जाते हैं, वो भी इस सारे मामले के अंदर आगे खड़े हो जाते हैं और इस झूठे प्रोपेगेंडे को रीट्वीट करना शुरू करते हैं। रॉ की जानिब से ये पूरी एक मुहिम होती है। ये हर दफा पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई मामला होता है, चाहे वो कुलभूषण का मामला हो, चाहे वो जहाज के गिरने का वाकया हो, चाहे पाकिस्तान और भारत की आपस में फौजी झड़पें हों, चाहे मामला बॉर्डर एरिया के अंदर सिक्योरिटी का हो, चाहे कश्मीर के अंदर कोई मामला हो, हर जगह यह देखा जाता है कि ये ट्रोल फैक्ट्रीज जो हैं एकदम एक्टिवेट होती हैं। अब कराची के अंदर जो वाकया पेश आया उसके अंदर भी रॉ फंडेड ये तमाम ट्रोल फैक्ट्रीज जो हैं वो एक्टिवेट की गई। हमारी इतलात के मुताबिक ज्यादातर इनका जो पड़ाव है वो बेंगलोर के अंदर भारत के अंदर नजर आता है, जहां पर एक पूरा IT का सेक्टर जो है वो इस मामले के ऊपर डेजिग्नेट किया गया है। और इसके साथ साथ जो जुनूबी भारत का इलाका है वहां पे और भी मुख्तलिफ छोटे छोटे शहर हैं जहां पे इन लोगों को बिठा के इस किस्म की खबरों, झूठी प्रोपेगेंडा खबरों को जो है वो फैलाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि क्या मैं कोई बहुत बड़ा नया इंकशाफ कर रहा हूं? नहीं, आपके लिए शायद ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मेरे लिए इंफॉर्मेशन नई नहीं है। मैं कई साल से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यह सिलसिला किस तरह चलता है। सबसे बड़ी निशानी इसकी ये, अगर आप मेरी बात को वेरीफाई करना चाहते हैं, गूगल के ऊपर जाइए, याहू के ऊपर जाइए और जाकर वहां पर देखें कि भारतीय जाली अकाउंट्स को फेसबुक ने और ट्विटर ने किस हद तक बंद किया है। बल्कि सिर्फ बंद नहीं किया, उन लोगों को ट्रेस करके उनको बैन किया गया है। और ये जो ट्रोल फैक्ट्रियां हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं करती, ये बीजेपी को पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। नरेंद्र मोदी के किसी भी एजेंडे को जो प्रोपोगेट करना हो, फैलाना हो, तो उसके लिए भी एकदम ये काम करना शुरू करती है। कराची का अब ये जो वाकया पेश आता है उसके बाद ये तमाम ट्रोल फैक्ट्रियां जो हैं पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर काम करती हैं, उसके बाद इसकी एक स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 में क्या होता है कि ये सोशल मीडिया से निकल के मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ आते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया का भी मैं इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर ये खबर का लिंक दिखा रहा हूं जहां पे सिविल वॉर का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब ये जानबूझ के ये सिविल वॉर का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है
जबकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। कराची की किसी सड़क के ऊपर आपको कोई ऐसी दो यूनिफॉर्म्स आपस में आमने सामने नजर नहीं आ रहे, बल्कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये हुई थी कि आर्मी चीफ ने आईजी सिंध को फोन करके मसले का हल ढूंढने की कोशिश की थी, इंक्वायरी का हुक्म दिया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। पाकिस्तानी चैनल्स आप देखें, माशाल्लाह पाकिस्तानी चैनल्स ने पूरी तरह इस मामले की बड़ी अच्छी कवरेज की, लेकिन भारत ने इसको स्पिन डॉक्ट्रिन किस तरह करते हैं, इसको ट्विस्टिंग किस तरह करते हैं। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर जानबूझ के इस तरह की खबरें डालना शुरू की गई। मकसद क्या था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो पुलिस और फौज जो है वो आमने सामने आके खड़ी हो गई है। दूर दूर तक सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं कोई आपको हैरानकुन बात नहीं बता रहा। अगर ऐसी बात होती तो आपको आज सोशल मीडिया के दौर में आप इस चीज को छुपा नहीं सकते। आगे चलते हैं। अब ये किया क्यों जा रहा है, अब मैं इसके पस मंजर में आप आता हूं जरा। सबसे पहली वजह, जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर ये सारा कुछ फैलाया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया, भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया। अब भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों इस सारी चीज के अंदर जंप करता है, इसकी वजह यह है कि भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में मुकीम है, इनकी बहुत बड़ी तादाद कनाडा के अंदर मौजूद है, इंग्लैंड के अंदर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। वहां पे ये भारतीय इंडियन चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते हैं और वहां पे देखे भी जाते हैं। अब जाहिर बात है, जो भारतीय वहां पे मौजूद हैं वो कोई 10-15 गोरों को भी जानते होंगे, वहां के मुकामी लोगों को भी जानते होंगे। अब ये खबर जब वो अपने चैनलों के ऊपर देखते हैं तो उसके बाद जाके वो 15-20 गोरों को भी जाके ये बात बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तो सिविल वॉर हो रही है, पाकिस्तान के अंदर तो जनाब फौज और पुलिस आमने सामने आके खड़ी हो गई है। ये वजह होती है ताकि हम इस गलत मैसेज को वहां तक पहुंचा सकें। अब वहां पहुंचाने की इसकी वजह क्या है, इस पे आइए। इसकी वजह है फैटफ। आप जानते हैं कि फैटफ के अंदर पाकिस्तान का केस इस वक्त ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट की तरफ जाने के लिए लड़ा जा रहा है और पाकिस्तान के लिए अनकरीब खुशखबरी भी आने वाली है। भारत को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यह किस तरह हो गया, क्योंकि भारत तो पिछले 2 साल से इस मुकदमे को लड़ रहा था कि जनाब पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक के अंदर लेके जाएं। अब भारत को इस बात का पता है कि हम ये केस हारने जा रहे हैं, इसलिए इस वाक़े को इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ एंगल को मोड़ा गया, जबकि कतई तौर पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वजह नंबर 2, दूसरी वजह है कोरोना। पाकिस्तान के हवाले से आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने कोरोना के हवाले से एक बड़ी माशाल्लाह 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 एक कामयाब जंग लड़ी है। हमारे यहां पे हलाकतें हुई लेकिन बहुत कम हुई, निस्बतन केसेस की तादाद थी लेकिन बहुत कम थी। भारत के अंदर आज भी 70,000 केसेस रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं। भारतीय मीडिया उसको छुपाने की कोशिश करता है, भारतीय मीडिया इस बात को अपनी आवाम से दूर रखने की कोशिश करता है। तो भारतीय मीडिया के पास फिर एक फेवरेट एंगल कौन सा रह जाता है, वो है पाकिस्तान के खिलाफ अपना एजेंडा निकालना। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, भारत में हुक्मरानों को जब भी कोई मसला होगा वो हमेशा अवाम का रुख जो है वो इस तरफ मोड़ देंगे कि जनाब पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब सवाल यह है कि जनाब पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा हो, पाकिस्तान में फौज का या पुलिस का या सियासतदानों का आपस का कोई भी मसला हो रहा हो, इससे आपका क्या लेना देना? आपका तो कोई स्टेक ही नहीं है बीच में। आप बैठ के बिलावजह इस मामले को किस बात की तशहीर कर रहे हैं? वजह सिर्फ यह है कि अपनी कोताहियों के ऊपर जो है वो पर्दा डाल दिया जाए। और जिस तरह मैंने आपको बताया, कोरोना 70,000 केसेस रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसका दूर दूर तक पाकिस्तान के साथ कोई मुआवजा तक नहीं किया जा सकता। तीसरी वजह है रेप केसेस भारत के अंदर जो चल रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत के अंदर हर हफ्ते कोई ना कोई एक नया ऐसा रेप केस आता है या गैंग रेप केस आता है जिससे पूरा भारत हिलके रह जाता है। बल्कि भारत नहीं, इंटरनेशनल मीडिया जिसमें बीबीसी, फॉक्स न्यूज, CNN, ये सारे बड़े बड़े चैनल शामिल हैं, वो जब रिपोर्ट करते हैं तो इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इनको समझ नहीं आती कि हम इस मामले को कंट्रोल किस तरह करें। और इसकी वजह यह है कि आज तक जब से भारत आया है, जिंदा हुआ है, ये मुल्क बना है, तब से लेकर आज तक आप वहां पे खवातीन की इज्जत करवा ही नहीं सके हैं, जिसकी वजह से आज आपके इस माशरे का ये हाल है कि कोई भी औरत सड़क पे चलते हुए अपने आप को जो है वो इज्जतदार, अपने आप को महफूज नहीं समझती, जिसकी वजह से ये वाकयात होते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को उठा के उनके साथ गैंगरेप कर दिया जाता है, खवातीन अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। और ऐसी ऐसी सूरत हाल, एक वाकया जो रिसेंटली अभी भारत में हुआ था, जहां पे एक औरत को उसका रेप किया गया। पहले पुलिस ने इंकार किया कि नहीं, उसका रेप नहीं हुआ। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में जाके उसकी डेथ हो गई, वो औरत मर गई वहां पे उस अस्पताल के अंदर। पुलिस ने यहां तक नहीं किया कि उसकी लाश को उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाए। आनंद फानंद वहां से लाश ट्रांसफर होती है उसके गांव, और जहां पे जाके उसको जलाया जाता है, क्योंकि वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखती थी, जहां उसको जलाया जाता है उसके रिश्तेदारों तक को नहीं करीब आने दिया जाता।
पूरे भारत के अंदर जो है वो वावेला मच जाता है इस पूरे वाकये के बाद, जिसके बाद राहुल गांधी वहां पे जाना चाहते हैं, राहुल गांधी को तक को नहीं जाने दिया जाता, उस गांव तक नहीं जाने दिया जाता। तो ये सूरत हाल भारत के अंदर चल रही है। अब जब ये सब कुछ चल रहा हो, फैटफ के अंदर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? जाहिर बात है आपके पास लय दे के एक पाकिस्तान रह जाता है जिसके हवाले से आप ये झूठी खबरें फैलाना शुरू करते हैं। तो खुदारा सोशल मीडिया, इनका मेन स्ट्रीम मीडिया गंदगी से भरा हुआ है। रॉ की ये फैक्ट्रियां हैं, ट्रोल फैक्ट्रियां हैं जो भारत के अंदर ये काम कर रही हैं। इनकी खबरों पे ध्यान मत दीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर हम अपने मसाइल के हवाले से जो कुछ मर्जी करें, हम एक दूसरे से बहस करें, हम कुछ भी करें, लेकिन जहां बात भारत की आएगी वहां पूरा पाकिस्तान एक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ताज़ा वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे इस पूरे तज्जिए के ऊपर आपकी क्या राय है ये एक्सप्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।